वेलकम, आप सबका स्वागत है यूपी एग्जाम लैब पर बरखा मैम की ट्रिक वाली क्लास में। तो आज हम लोग यूपी जीके में कौन सी ट्रिक खत्म करने वाले हैं? झील वाली ट्रिक। तो जितनी भी यूपी की प्रमुख झील है और वहां की जो भी खास बातें हैं वो सब हम लोग अगले 10 मिनट में पूरा करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हो? इतनी एनर्जी नहीं, और एनर्जी चाहिए भाई। पूरी की पूरी झील भाई, एक दो नहीं, यूपी में जितनी झीलें हम पूरी करने वाले हैं ट्रिक के थ्रू, ट्रिक वाली मैडम के साथ। तो एक बार इस ट्रिक के नाम पे कमेंट में लिख के बता दो, यस मैम आई एम रेडी। अरे हमें पता है भाई 7 बजे से आपकी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन हमें पूरा घंटा नहीं, हमें सिर्फ 10 मिनट चाहिए और उस 10 मिनट में मैं आपको घंटे भर की चीज दे दूंगी। तो आर यू रेडी? एक बार लिख के दिखाना सभी लोग, क्या आप तैयार हो? ओके तो चलो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील सारी की सारी करते हैं। और जितना भी मैं पढ़ाऊंगी लेक्चर के तुरंत बाद आपको मेरे टेलीग्राम पे सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक चीज यहाँ पे चाहिए और वो है आपका 100% ध्यान और 100% कमेंट सेक्शन में आंसर एकदम स्पीड में। तो सबसे पहला चलो ट्रिक करना शुरू करते हैं। टीवी में देखा होगा, अपने मम्मी पापा को देखा होगा, बाहर मोहल्ले में देखा होगा, अगर कोई बहुत बड़ा संत महात्मा आता है, कभी भी आप देखोगे संत कबीर महात्मा पंडित जब भी कोई आपको दिखेंगे, उनके पास बहुत ढेर सारे लोग भीड़ में बौखलाए बौखलाए घूमते हैं। अरे बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाए, बाबा जी के पास 2 मिनट बैठने को मिल जाए। जितने भी संत महात्मा दिखेंगे हर बार उनके पास आपको भीड़ दिखेगी, लोग बौखला के भागते हैं कि अरे भाई संत बाबा आए हैं। तो बौखला के लोग कहाँ भागते हैं? बौखला के लोग भागते हैं संतों के पास। तो संत कबीर नगर में है बखीरा झील। दूसरा है बहरपाला झील, ये कहाँ पे है? कानपुर में। इसको कैसे याद रखेंगे? बचपन में मम्मी लोगों ने क्या बोला था कि अगर कोई अजनबी आए कान में बहलाना फुसलाने की बातें करे तो भाई उससे दूर हो जाओ। तो मम्मी ने किससे दूर होने को बोला था? कोई भी व्यक्ति जब भी बहलाएगा फुसलाएगा हमेशा कान में फुसलाएगा। तेज तो फुसला नहीं सकता है वरना बाकी आसपास के लोग पकड़ के उसको मारेंगे। तो बहलाना फुसलाना हमेशा कान में किया जाता है। तो बहलपारा झील हो गई कानपुर में। अभी मैं पूरा रिवाइज कराऊंगी, अभी मुझे बस फोकस चाहिए। तीसरा है, एक चीज को हमेशा मन करता है गौर से घूर घूर के देखते रहो, वो क्या है? वो है अपने रामलला की मूर्ति। तो राम जी की मूर्ति को मन करता है गौर से देखते रहो, और अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा उनके कान में मोतियों का एक कुंडल है, छोटी छोटी मोतियों का। तो किसकी मूर्ति को गौर से देखा जाता है? रामलला की मूर्ति को गौर से देखा जाता है। तो हम गौर से देखते हैं रामपुर, और उनके कान में क्या होता है? उनके कान में होता है मोतियों का कुंडल, तो मोती हो गया। इसके बाद इसी ट्रिक से हमारा 4 नंबर की ट्रिक निकलती है। हमने क्या बोला? रामपुर गौर झील, मतलब राम जी की मूर्ति को गौर से देखा जाता है। तो नीचे वाले में भी तो यही हुआ है, रामगढ़ राम जी की मूर्ति को देखा जा रहा है गौर से। तो ये भी ट्रिक आपकी याद हो गई। अब कौन सी बची? अब आती है 5 नंबर में। अगर भैया कितने भी लोगों को आपने देखा होगा क्लास 10वीं 12वीं 5वीं 6वीं, महबूबा के चक्कर में सब लोग मगन होके घूमते हैं। मगन होके घूमते हैं कि नहीं भाई? आप लोग भी कभी कभी ना कभी आप में से कोई ना कोई तो मगन होके घूमा ही होगा। तो महबूबा के चक्कर में मगन होके घूमते हैं। तो महोबा झील हो गई, मगन से बन गया मदन सागर। तो ये 5 का 5 तैयार हो गया। अभी तो मैं आपको समझा रही थी, अब मैं स्पीड में रिवाइज करवाऊंगी। तो चलो भाई स्पीड में रिवाइज कर लेते हैं। सारी की सारी झील अगले 1 मिनट के अंदर आपको फील होगा सबका सब याद हो गया है। तो कैसे हमने कराया था कि हम लोग बौखला के किसके चक्कर में घूमते हैं? संत महात्मा के चक्कर में। तो बखीरा झील संत कबीर नगर हो गया। फिर कान में बहलाया फुसलाया जाता है, तो बहलपारा झील कानपुर हो गया। फिर किसकी मूर्ति को गौर से देखते हैं? राम जी की मूर्ति को गौर से देखा जाता है। तो रामपुर से गौर झील हो गया, उनके कानों में मोती की कुंडल होती है, मोती हो गया। इसी वाले ट्रिक से नीचे वाला निकलेगा कि किसकी मूर्ति को गौर से देखा जाता है? तो राम जी की मूर्ति को गौर से देखा जाता है। आखिरी में क्या है? आखिरी में तो भाई आप सबको याद ही हो गया होगा, महबूबा यानी कि महोबा के चक्कर में मगन होके घूमते हैं सारे आशिक, तो मगन से बन गया मदन। तो सारी की सारी ट्रिक तैयार हो गई। अब तैयार है कि नहीं ये तो अभी मुझे पता चलेगा। किस नगर में बखीरा झील स्थित है? बौखला के इंसान कहाँ घूमता है? किस नगर में बखीरा झील स्थित है? भाई बताओ, किसके चक्कर में बौखला के घूमता है? कभी भी अगर आप देखो संत कबीर महात्मा दिखेंगे तो उनके पास बड़ी भीड़ होगी, क्योंकि लोग बौखला के उनके आसपास घूमते रहते हैं, अरे कहाँ गए ऐसे करके। 4th हो गया। फिर आ जाता है हमारे पास मदन सागर झील किस नगर में है? अगर इसका आंसर दे दिया तो समझ जाना फिर जिंदगी भर ये ट्रिक याद रहेगी,
क्योंकि आप भी कभी ना कभी मगन होके घूमे होगे महबूबा के चक्कर में, तो महोबा से बन गया मगन होके घूमना यानी कि मदन, तो महोबा हो गया। याद हुआ ना। तीसरा, चलो, मोती या गौर झील, किसकी मूर्ति को गौर से देखने का मन करता है? एकदम मन करता है डूब जाओ उसकी मूर्ति में, जिसका 22 जनवरी को जन्म होने वाला है। किसकी मूर्ति है भाई बताइए? राम लला की, तो रामपुर हो गया। अच्छा भाई, अभी मैंने 3 क्वेश्चन कराए, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं थे, ये आपके खुद के लिए थे, ताकि पता चल जाए कि हाँ भैया जो ट्रिक हमने याद करी है वो सारी की सारी क्लास में याद हो गई है। तो अगर याद हो गई है तो एक बार लाइक बटन पे क्लिक करके बताओ। आपका लाइक बटन मुझे बताता है, वो मेरा रिजल्ट होता है। जैसे आपका रिजल्ट आता है वैसे मेरा रिजल्ट होता है कि भाई जो भी ट्रिक प्रिपेयर करी है वो दिमाग में गई कि नहीं गई। तो अगर सारे के सारे ट्रिक अच्छी है या बुरी है, ये नहीं, ये मत बताइएगा, क्योंकि बुरी और अच्छी से फर्क नहीं पड़ता है, याद होने से मतलब होता है। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर सवाल निकल गए और याद हो गई तो कमेंट में लिख के बता दो, हाँ मैम याद हो गई सारी की सारी ट्रिक, बस ये बताइएगा। और लाइक बटन पे क्लिक करना क्यों भूल रहे हो भाई अगर याद है तो। दूसरी, चलो शुरू करें नई वाली। कीठम झील, लकड़ी की काठी और काठी का घोड़ा। काठी मतलब लकड़ी होती है, और जब भी आप चूल्हे पे या कहीं पे भी आग सेकते हो तो किस चीज को जला के आग सेकते हो? आग, काठी को, लकड़ी को। काठी का मतलब लकड़ी होता है, तो कीठम मतलब हो गया आगरा। फिर हो जाएगा जो कालीन भैया थे वो डंडे से पिटाई करते थे, और कालीन भैया थे कहाँ के? डंडा गोली बारूद जो हाथ में मिल जाए उससे पिटाई करते थे कालीन भैया, और कालीन भैया थे कहाँ के? कालीन भैया थे मिर्जापुर के, तो मिर्जापुर से हो गया डंडादरी झील। फिर आ जाता है फूलर। यार 70 से 80% फूल सड़क पे निकल जाओ किस रंग के होते हैं बताओ? मैं बोल रही हूँ 70 से 80% जो फूल हैं वो पीले रंग के होते हैं, तो फूलर झील हो गया पीलीभीत। फिर हो गया, यार मुझे करेला बहुत पसंद है और मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो करेला झील लखनऊ। मुझे पता है ये वाली ट्रिक सबसे बेतुकी थी, लेकिन याद ये भी रहेगी, देख लेना। फिर आ जाता है आपके पास राजा का बांध झील। ये कहाँ पे है? तो राजा का बांध झील सुल्तानपुर में है। राजा का बांध, सुल्तान, हम राजा को भी तो सुल्तान बोलते हैं, तो बस राजा का बांध झील सुल्तानपुर हो गया। फिर आ जाता है आप, ठीक है, अब ये पूरा का पूरा याद हो गया। तो अगर ये आपको याद हो गया है तो एक बार कमेंट में जल्दी से आंसर करके बताना सब लोग। लकड़ी की काठी और काठी का घोड़ा। काठी लकड़ी की होती है, हो गया आपका आग लगाई जाती है आगरा। डंडादरी, डंडादरी कैसे याद रखेंगे हम लोग? कालीन भैया, कालीन भैया कहाँ के थे? मिर्जापुर के थे, और वो डंडे से पिटाई करते थे। जब भी आप सड़क पे चले जाओगे तो फूल ज्यादातर किस रंग के मिलते हैं? पीले रंग के मिलते हैं, तो फूलर झील हो गई पीलीभीत। फिर करेला झील क्या हो गया? मुझे करेला बहुत पसंद है और हम कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के, क्योंकि इसकी ट्रिक कोई मिल नहीं रही थी, फिर भी बड़ी बेतुकी सी ट्रिक है। सुल्तान को हम क्या कहते हैं? सुल्तान को हम कहते हैं राजा, तो राजा का बांध झील हो गया सुल्तानपुर। तो ये आपको सारा का सारा याद हो गया। चलो अगर याद हो गया है तो जल्दी से बताओ, राजा का बांध झील कहाँ है? राजा हम किसको बोलते हैं? सुल्तान को भी तो राजा बोलते हैं, तो ये सुल्तान हो गया। फिर बताओ फूलर झील कहाँ पे है? जब आप सड़क पे जाते हो तो फूल किस रंग के होते हैं? ज्यादातर सफेद नहीं दिखते, लाल नहीं दिखते, सबसे बढ़िया झील पीले होते हैं, तो पीलीभीत हो गया। फिर आपके पास आ जाता है डंडादरी झील। तो बताओ जरी डंडादरी झील कहाँ पे? कौन डंडा से पिटाई करता है? आ गया यार भाई, आया था, आ गया मुझे, तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं? हाँ मैं करवाती हूँ, शुरू से करवा रही हूँ, आप अभी आए हो ना। हाँ जी चलिए, ठीक है। यार मैं आया, मुझे मजा आ गया यार, मैं तो अभी बीच में आया, मैं अपनी क्लास लेने आया था और मैंने देखा, अच्छा मैंने खाली एक देखा है, अब मैं अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। चलो देखो, राजा हो गया सुल्तान, तो राजा का हो गया सुल्तानपुर, वाह भाई वाह, बेहतरीन। फिर आते हैं, अच्छा यहाँ पर सुल्तानपुर हो गया। फिर फूलर झील, अच्छा मैं शॉर्टकट से, फूलर झील, फूल पीले होते हैं तो पीलीभीत, सही एकदम। फिर अच्छा अब आता है यहाँ पर सुल्तान, डंडादरी, डंडे से कालीन भैया पिटाई करते थे, तो कालीन भैया मिर्जापुर के थे, मिर्जापुर हो गया। बेहतरीन भाई साहब। हाँ हाँ, शाहजहां बड़े थे तो शाहजहांपुर हो गया। ये नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, शाहजहां से ज्यादा अमीर आदमी थे तो उनकी जो झील है वो भी तो सबसे बड़ी होगी, तो बड़ी ताल झील हो गई शाहजहांपुर की। नवाबगंज होगा उन्नाव में, उन्नाव में भी नाव आता है, नवाब में भी नाव आता है, तो नाव नाव मिक्स हो गया, नवाबगंज हो गया उन्नाव का। अलवरा झील कौशाम्बी, अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ,
शराबी लोग ही तो आवारा होते हैं, तो आवारा से हो गया अलवारा और शाम्बी से हो गया। तो ये तीनों भी आपको याद हो गए होंगे, याद हो गए ना बढ़िया से। जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। शाहजहांपुर, भाई शाहजहां बड़े आदमी थे तो उनकी झील भी सबसे बड़ी होगी, तो शाहजहांपुर बड़ा ताल झील हो गया। फिर उन्नाव में भी नाव आता है, नवाबगंज में भी नाव आता है, तो दोनों में नाव नाव आ गया, दोनों मिक्स हो गया। शाम्बी, इससे बन गया शराबी। शराबी कौन होता है? आवारा यानी कि अलवारा। तो ये भी हमें याद हो गया। जल्दी से एक और कर लेते हैं। डरबन झील फैजाबाद, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, इसको एक बार जरूर से नोट करना सब लोग नोट करेंगे इस वाले को, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक के अलावा भी हम कोई चीज सीखेंगे। एग्जाम में आता है विदेशी पक्षी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? डरबन झील में। डरबन झील की ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि फौजी वो होता है जिसके अंदर का डर बंद हो जाता है। तो फौजी से बन गया फैजाबाद और डर बंद हो गया यानी कि डरबन झील। तो डरबन झील हो गया, फैजाबाद से बना है, तो ये हो गया आपका डरबन झील। ठिठोरा झील, आप लोगों को फतेह मिलेगी एग्जाम में, क्योंकि रजाई के अंदर ठिठुर नहीं रहे हो। ये ट्रिक तो जिंदगी भर याद रहेगी। आप 11:15 साढ़े 11 बजे तक मेहनत कर रहे हो, 7 बजे से मैराथन में रजाई में ठिठुर नहीं रहे हो, तो फतेह आपको हासिल होगी। तो ठिठोरा झील हो गया फतेहपुर। ठीक, फिर आ जाती है आखिरी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, सोनभद्र। भाई आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा बल उसी के पास होता है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना होता है, तो सोनभद्र याद रख लेना बल्लभ झील से। और बल्लभ झील सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, ये भी आर्टिफिशियल झील है, इससे भी सवाल बनता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 टिक और मान लेना। ट्रिक तो अलग बात है, लेकिन डरबन झील में सबसे ज्यादा विदेशी पक्षी पाए जाते हैं और बल सबसे पास उसी का होता है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना होता है। और ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, इस पे भी टिक मार्क कर देना, ये दोनों आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे हमारी ट्रिक खत्म होती है। और अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो समझ लेना फिर कि आपको सब कुछ याद है। अलवारा झील, सबसे बड़ा आवारा कौन? बताइए बताइए बताइए, कौन आवारा होगा? शाहजहांपुर? नहीं, जो सबसे ज्यादा शराब पिएगा शाम्बी। कौशाम्बी हो गया भाई, सबसे ज्यादा आवारा तो वही होगा। नवाबगंज झील, बताओ नवाब कौन है सबसे बड़ा? इस सारे सेंटेंस में नाव तो 2 में आ रही है, तो उन्नाव वाला हो गया भाई ये तो। फिर आ जाएगा विदेशी पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, या अगर आपको आंसर के साथ साथ ट्रिक भी याद है तो फिर आपका आना उसूल हो गया। विदेशी पक्षी पाए जाते हैं डरबन में, और डर किसका बंद हो जाता है? फौजियों का। तो डरबन झील, फैजाबाद। ठीक, 2 चीजें पता चल गई। तो सॉरी, फिर बताओ सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक, उसके पास सबसे ज्यादा सोना भी है, सोनभद्र में है, वो कौन सी है? अरे बल्लभ, यस, सबसे ज्यादा बल सोनभद्र। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, यस। डरबन झील कहाँ पे है? इसका आंसर हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आप लोगों को आंसर याद हो गया तो एक बार तो लाइक बटन पे क्लिक बनता है। यहाँ पे हम रुके हैं, हम आपके आंसर का नहीं, आपके लाइक बटन का वेट कर रहे हैं कि अगर सारी की सारी ट्रिक और सारे के सारे सवाल किए हैं तो दिल से आज लाइक निकलना चाहिए। और इस लेक्चर को खूब शेयर करो लोगों में। मुझे पता है यहाँ पे हम पढ़ने नहीं, हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने आए हैं। जीके आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो 9 बजे, यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से चीजों को याद करने आए हैं। ठीक है, तो अगर ये याद हो गया तो एक बार लाइक बटन पे क्लिक करके बताओ जल्दी से। अरे डरबन झील बिना डर के तो फौजी रहता है ना, तो फैजाबाद हो गया ये। मतलब आपको लग रहा होगा अरे मैम क्या ये बच्चों जैसे सवाल हो गए, है ना। सारी की सारी पीडीएफ, पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे क्लास के तुरंत बाद शेयर करती हूँ, तो जरूर से आइएगा, पीडीएफ यूज करिए। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कुछ दिन बचे हैं, जितना पढ़ पाओ पढ़ो, हर चीज को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। क्लास में ही मैं कोशिश करूंगी आपको याद हो जाए। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोगों से और सीरियस करनी थी, आपको ये क्लास आप क्या चाह रहे हो, 1 दिन छोड़ 1 दिन हो या डेली हो? एक बार कमेंट में लिख के बताना सभी लोग, आप लोग क्या चाह रहे हो, ये क्लास 1 दिन छोड़ 1 दिन हो या फिर डेली हो? 1 दिन छोड़ 1 दिन भी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई लोड नहीं है। तो आप मुझे एक बार कमेंट में लिख के बता दो। और आज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं इसी के बेसिस पे डिसीजन लूंगी। अगर आप लोग चाहते हो डेली हो तो कमेंट में लिख के बता देना, अगर आप चाह रहे हो 1 दिन छोड़ 1 दिन हो, जिसके ज्यादा कमेंट्स होंगे वही वाली चीज करेंगे। अगर आपने बोला 1 दिन छोड़ 1 दिन हो तो कल क्लास नहीं होगी, परसों होगी। ठीक है, और अगर आपने बोला डेली हो तो फिर डेली होगी। कमेंट करके बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा अगर याद हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।